अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे और उसने साथ का है किसको, डिनोमिनेटर को। इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर इसे कहते हैं। और रैशनलाइज करने के लिए हम लिखेंगे 13 √4 प्लस √3 वैसे ही लिख लेंगे। और इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को जब हमने रैशनलाइज करना होता है तो जो उसका हमारे पास डिवाइड में जो नंबर होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है, उसका जो हम साइन चेंज कर लेते हैं। कॉन्जुगेट जो होता है वो साइन चेंज करने को कहते हैं। 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 माइनस √3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं 13 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि बराबर किसके होता है, ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है ये हमारे पास। तो अब अगर हम देखें 4 हमारे पास a बन रहा है और √3 हमारे पास b बन रहा है। और ये फिर 4a बन रहा है माइनस √3 जो है वो b बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। अब हम लिख लेते हैं इधर 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 13 जो है वो ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो है ये हम लिख लेते हैं। अभी हम 13 वैसे लिख लेंगे, 13 4 माइनस √3 लिख लेंगे। 4 4 हमारे पास 16 आ जाएगा माइनस जो हमारे पास स्क्वायर होता है, अंडर रूट जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। और हमारे पास 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और इसके ऊपर हमारे पास क्या पावर थी, 2 थी। 2 जब 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इधर 13 इंटू माइनस 4 माइनस √3। अब 16 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 13 आ जाएगा। 13 जो है वो ऊपर वाले 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस √3। यही वो आंसर है जो हमने जो था फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास क्या है, √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। तो हमने इसका क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम लिख लेते हैं √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय क्या है, √3। जब इसको रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये कर दिया मल्टीप्लाई और ये कर दिया डिवाइड। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम लिख लेते हैं इसको, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये हो रहा है इसके साथ। अब हम लिख लेते हैं √3 इंटू √2 प्लस √5 डिवाइड में हमारे पास 2 है, √3 मल्टीप्लाई √3। अब हम इसको कर लेते हैं √3 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अगर दो वैल्यू हो दोनों अंडर रूट में हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ प्लस फिर √3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो है ये भी कैसे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है हमारे पास। अब हम चलते हैं 3 2 6 आ जाएगा प्लस 3 5 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये जो है अगर हमारे पास बेस सेम हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो जो उसके ऊपर पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 3 की पावर 1 और 1 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। हमारे पास स्क्वायर रूट भी से बोल सकते हैं। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इसके ऊपर हमारे पास दूसरी पावर क्या है, 2 है। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिर्फ 3 आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं इसे √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हमारे पास वो आंसर है जो हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास क्या है, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे √2
-1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है √5। जब हमने रैशनलाइज किसी नंबर को करना है और वो सिर्फ एक ही नंबर हो तो उसको ऊपर और नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। √5 डिवाइडेड बाय भी क्या कर देंगे, √5। और अब ये जो √5 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम लिख लेते हैं √5 इंटू क्या है √2 - 1। अब डिवाइड में हमारे पास क्या था, √5 और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था, 5 के साथ। √5 मल्टीप्लाई √5 हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हों, दोनों जो हों वो अंडर रूट में हों तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और माइनस √5 मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, √5 है, ये भी √5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट आ जाएगा। अब 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट माइनस √5 डिवाइड में हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास जो बेस सेम हो उसकी पावर से क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 5 की 1 और 1 कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी 2। कोई भी जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट या √5 हो तो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। और इसके ऊपर क्या था, 2 था, तो 2 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 5 बच जाएगा। तो लिख लेते हैं √10 माइनस √5 डिवाइड किस पे हो रहा है, 5 पर। यही वो आंसर था जो हमने फाइंड करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। वो क्या है हमारे पास, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। ये मल्टीप्लाई अभी और डिवाइड इसको कर देंगे हम इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसका जो सेंटर में साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 - 4 √2 और डिवाइड में भी क्या हो रहा है, 6 - 4 √2 लिख लेते हैं। अब हम इसको इधर हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 √2 इंटू फिर आ जाएगा 6 - 4 √2। तो ये जो नीचे वाली है ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या है, a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास इधर भी यही क्लोज हो रहा है। जैसे a अगर है हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है, 4 √2 है। a + b a - b, तो ये क्या किस में क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 √2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इसके ऊपर भी जो है पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। अगर हम देखें तो ये भी वही वैल्यू है, ये बेस दोनों की क्या है, सेम है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 - 4 √2 इसका स्क्वायर। और नीचे वाली जो वैल्यू है 6 का क्या होता है, 36 माइनस इसका अब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 4 से इधर साइड पे ले लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 और √2 के साथ इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ जो ये है 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 16 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 32। तो माइनस क्या हो रहा है हमारे पास, 32 हो रहा है माइनस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a - b का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इस फार्मूले की मदद से इसको जो ये वाला फार्मूला है इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू है 6 जो है वो हमारे पास a है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 √2 जो है वो हमारे पास b है, तो जो लिख लेते हैं 4 √2 का स्क्वायर -2। a हमारे पास है 6 और b हमारे पास है 4 √2। अब डिवाइड हमारे पास क्या है, 36 में से -32 कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगा। अब हम चलते हैं 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर रूट हमने इधर भी ओपन किया था, 4 √2 का स्क्वायर रूट। अब हम दोबारा से देखें तो हमारे पास यही आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 2 के आ गया था 32, तो हमने लिख लिया था 32 माइनस। अब ये जो 2 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वो स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए अभी हम इसे नहीं करेंगे। 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 48 √2 डिवाइड हमारे पास क्या है, 4 है।
अब हम 36 प्लस 32 कर लेते हैं। 36 में प्लस 32 कर दिया, 6 और 2 8 आ जाएंगे, 3 और 3 6 आ जाएंगे। हम लिख लेंगे 68 माइनस 48 √2 डिवाइड किस पे हो रहा है, 4 पे। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 68 माइनस 48 √2 डिवाइड किस पे हो रही है, 4 पे। तो अगर हम ऊपर से जो है वो 4 कामन ले लें, 4 अब हम कामन कैसे लेंगे, 68 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 वन ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 वैसे आ जाएगा, 6 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा माइनस। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा, अब हम इसको फिर कर लेते हैं 48 डिवाइड कर देते हैं 4 पे, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और 7 √2 वैसे आ जाएगा। डिवाइड किस पे हो रहा था, ये 4 पे, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। ये वही आंसर है जो हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, जो हमारे पास क्या है, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3। तो चलिए अब हम इसका जो है वो रैशनलाइज से कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। अब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे होता है, जो इसके सेंटर में साइन होता है, हमने जो साइन को होता है चेंज कर देना होता है, चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना होता है इस वैल्यू को। √3 माइनस √2 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा √3 माइनस √2। अब ये जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 माइनस √2 और इसके साथ जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी √3 माइनस √2। डिवाइड में इसके क्या था, हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको हम अगर क्लोज करें तो वो किस में क्लोज हो जाएगा, हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये जो दोनों हैं इनकी बेस जो है वो सेम है, इसके ऊपर पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। √3 माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइड में इसके है स्क्वायर रूट के साथ जो पावर अगर 2 हो, स्क्वायर हो, तो वो कैंसिल हो जाता है, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम इधर नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी इधर a हमारे पास √3 है और b हमारे पास √2 है, तो लिख लेते हैं हम a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 और √2। डिवाइड में हमारे पास 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसमें भी वही है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही थी, 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या देगा, 1। ये जो होगी ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 प्लस ये भी सेम हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा माइनस 2। अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो दोनों क्या आ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। डिवाइड में इसके 1 था तो डिवाइड वाली जो वैल्यू होती है वो हम ऐसे नहीं लिखते। 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 √6। ये वही आंसर है जो हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है वो 6। हमारे पास क्या है, 4 √3 डिवाइड किस पे हो रहा है, √7 प्लस √5। तो चलिए अब हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेंगे, √7 प्लस √5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट में क्या है, ये प्लस का साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। √7 माइनस √5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, √7 माइनस √5। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 √3 इंटू √7 माइनस √5। डिवाइड में हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला ये क्लोज किस में हो जाता है, a प्लस बी a माइनस बी क्लोज हो जाता है। ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इधर लिख लेते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो हम अब लिख लेंगे इसे 4 √3 इंटू √7 माइनस √5। ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 √3 इंटू
√7 माइनस √5 डिवाइड में हमारे पास क्या है, 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 2√3 इंटू √7 माइनस √5। ये वही आंसर है जो हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाए इनकी समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो जो इजी मेथड से क्वेश्चन समझाए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। शुक्रिया।